नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटर आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ राजवंश स्टार्ट किया था, उसकी संक्षिप्त यानी मेन फैक्ट पढ़ रहे थे। उसमें हमारी कल की क्लास तक में राजस्थान की हिस्ट्री के मेवाड़ पोर्शन में उदा तक पढ़ लिया था, यानी कुंभा की हत्या कर दी थी उदा ने। और उदा ने लगभग 2-3 साल वर्ष तक ही शासन करने मिला, और वहाँ के शासकों और वहाँ के जो सरदार थे उन्होंने राजगद्दी से उतार दिया था इसको, और वो मांडू चला गया था। वहाँ पर बिजली गिरने से इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला शासक है अपना रायमल। रायमल को पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि लेटेस्ट नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बढ़ते आज की नए राजा की ओर। तो रायमल 1473 से 1509 तक रायमल शासक रहा, और रायमल की पत्नी का नाम था श्रृंगार देवी, राव जोधा की पुत्री थी। ये आवल बावल की संधि के तहत रायमल से राव जोधा की पुत्री का विवाह हुआ था, और रायमल कुंभा का पुत्र था। श्रृंगार चौधरी ने क्या किया? श्रृंगार चौधरी ने घोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। किसकी पुत्री थी? तो राव जोधा की, मारवाड़ के शासक राव जोधा की पुत्री थी। रायमल ने अद्भुत शिव मंदिर, यानी अभी इसको अद्भुत देव जी का मंदिर भी कहते हैं, यह शिव मंदिर है, इसका निर्माण करवाया था। रायमल की पुत्री थी आनंदाबाई। इनका विवाह हुआ सिरोही के राव जगमाल से। अब राव जगमाल का संबंध कैसे है वो आगे देखते हैं अपन, क्योंकि राव जगमाल वही हैं जिसने उसके साले साहब की हत्या कर दी थी। वो कौन साला है वो आगे पढ़ते हैं। रायमल का शिल्पी था अर्जुन, ये अपने याद रखने की वाली बात है, ठीक है। रायमल के पुत्र पढ़ लेते हैं। तो रायमल के 3 पुत्र, पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़वा राजकुमार भी कहते हैं, जयमल और संग्राम सिंह यानी राणा सांगा। जयमल का पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया जिसे उड़वा राजकुमार भी कहते हैं, इनकी पत्नी का नाम था तारा। इन्हीं के नाम पर अजमेर का दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। इनके बहनोई जगमाल ने जहर देकर मारा गया। ये मैंने जस्ट पहले बताया था आपको कि जगमाल ने, इनके जी ये साले साथ थे पृथ्वीराज सिसोदिया, इनको जहर दे करके मार दिया था। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी कुमलगढ़ में कितने खंभों की है? तो 12 खंभों की छतरी है पृथ्वीराज सिसोदिया की। जयमल के बारे में पढ़े तो सोलंकी से युद्ध करते हुए मारे गए थे ये। संग्राम सिंह प्रथम या राणा सांगा चारण जाति के पुजारन महिला थी। उन्हें शासक बनने की भविष्यवाणी की थी। यानी छोटी सी स्टोरी है ये। स्टोरी ये है कि इन दोनों में झगड़ा हुआ, कौन शासक बनेगा, अगला राजा कौन बनेगा। तो वहाँ के एक मंत्री, सेनापति बोल सकते हो, उन्होंने कहा कि आपको एक महिला के पास ले जाते हैं और उसमें वो बताती हैं कि कौन राजा बनेगा कौन नहीं। तो उस महिला के पास ले गए, तो उस महिला ने बोला कि राजयोग संग्राम सिंह यानी राणा सांगा के हाथ में लिखा हुआ है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या किया कि पृथ्वीराज सिसोदिया ने सांगा पर एक तलवार से वार किया, तो उसकी एक आँख फोड़ दी और एक हाथ टूट गया, ठीक है। बीच में एक इनके सेनापति थे, वो आ गए, इनकी वजह से सांगा बच गए। पढ़ते हैं आज सांगा की ओर। तो महाराणा सांगा एक वो शासक हैं जिन्होंने राजपूताने में एक अलग पहल स्टार्ट की थी। राजपूताने को एक करने की कोशिश सर्वप्रथम किसी ने की थी? तो राणा सांगा है। राणा सांगा के पिता का नाम था रायमल, माता थी इनकी रतन कुंवरी, दादा कुंभा थे। जब पृथ्वीराज सिसोदिया और इनके मध्य जो आप बोल सकते हो राजमहल की क्रांति, तो वैसे महाराणा प्रताप के समय हुई, लेकिन यहाँ भी हुई मान लो आप, क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया और राणा सांगा के मध्य झगड़ा हुआ। तो राणा सांगा बच के भाग गए, अजमेर गए, और अजमेर में करमचंद पवार के वहाँ शरण प्राप्त की उन्होंने। महाराणा सांगा की उपाधियाँ है हिंदूपत और सैनिकों का भग्नावशेष। लेकिन सैनिकों का भग्नावशेष कर्नल जेम्स टोड ने कहा था किसे? राणा सांगा को। 1509 से 1528 तक इनका समय काल है। राणा सांगा के मेन युद्ध पढ़ लेते हैं। तो खातौली, बाड़ी, गागरोन, बयाना और खानवा। तो खातौली कहाँ पर है? तो कोटा में। कब हुआ था? 1517 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? तो सांगा और इब्राहिम लोदी, दिल्ली सुल्तान था इब्राहिम लोदी, इसके मध्य हुआ। सांगा विजय रहा। इस युद्ध में एक हाथ और एक पैर कट गए थे सांगा के खातौली में। बाड़ी का युद्ध हुआ 1518 में। कहाँ पर है ये? तो धौलपुर में। किन के मध्य हुआ? तो सांगा और इब्राहिम लोदी। दोबारा युद्ध हुआ, फिर सांगा विजय हुआ, ठीक है। गागरोन का युद्ध हुआ 1519 में। गागरोन कहाँ पर है? तो झालावाड़ में है। किन के मध्य? तो सांगा और मोहम्मद खिलजी सेकंड। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के साथ किन का युद्ध हुआ ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि वीडियो में राजस्थान की हिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, उसमें हमारा पोर्शन चल रहा है मेवाड़ का, और मेवाड़ के में ये वीडियो नंबर 4 है। और मैंने 3 वीडियो बता दिए हैं। उन वीडियो में, उन क्लास में ये चीज़ बताई थी। मोहम्मद खिलजी फर्स्ट का युद्ध किससे हुआ था? ये सेकंड है, सांगा के साथ हुआ है। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य बयाना का हुआ प्रथम युद्ध 16 फरवरी 1527 को
ये बयाना कहाँ पर है तो भरतपुर में है, ठीक है। किन के मध्य हुआ तो सांगा और बाबर। ये प्रथम युद्ध था, तो इस युद्ध में तो विजय सांगा की हुई। परिणाम इस युद्ध का क्या रहा तो खानवा का युद्ध हुआ। एक महीने के बाद 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील भरतपुर में भयानक युद्ध हुआ राणा सांगा और बाबर के मध्य। इस युद्ध में बाबर विजेत रहा और बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। राणा सांगा पराजित हुआ, कारण सहलदी तंवर व खानजादा नागौर के इन्होंने विश्वासघात किया। और बातें बताएंगे हम आगे। मेन क्या बात थी, खानवा युद्ध में सांगा की सहायता किसने की। राणा सांगा ने क्या किया था, एक पाती परवन का एक पत्र लिखकर सहायता मांगना, एक पाती परवन एक प्रथा थी उस समय। यही मैंने आपको जस्ट पहले बताया था कि राणा सांगा वो शासक थे जिन्होंने पूरे राजपूताने को एक करने की कोशिश की थी। तो इसमें क्या होता है कि सारे राजा एक राजा के झंडे के नीचे एकत्रित होकर के लड़ते हैं विरुद्ध, सामने वाले शत्रु के विरुद्ध। तो आमेर से आए थे पृथ्वीराज कछवा वीरगति को प्राप्त हुए। मारवाड़ से कुंवर मालदेव आए थे और गंगा के पुत्र थे ये मालदेव। बीकानेर से आए थे कुंवर कल्याणमल राव जैत सिंह के पुत्र थे। चंदेरी से आए थे मेदिनी राय, गागरोन की जागीर दी थी इनको मेदिनी राय को। जगनेर यानी भरतपुर का रहने वाला जगनेर का अशोक परमार ऊपरमाल की जागीर दी थी। अशोक परमार को आप डिटेल से शाहपुरा में पढ़ोगे, जो बिजोली आंदोलन हुआ था, ठीक है। हसन का मेवाती आया था, मुसलमान सेनापति, एकमात्र मुसलमान सेनापति था हसन का मेवाती अलवर के। जाला अज्जा आया था, सांगा के राज चिन्ह धारण किए थे, सादड़ी के थे, जो प्रतापगढ़ वर्तमान प्रतापगढ़ चित्तौड़ में। जाला अज्जा। बाबर के विजय के मुख्य कारण क्या क्या थे तो बाबर ने क्या किया, एक ओजस्वी भाषण और कुशल अभिनेता की तरह सेना को मनाया, यानी सेना को एक मोटिवेशन दिया कि ये युद्ध है हमारे धर्म का, यानी जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। और तो तोपची थी बाबर की, दो तोपची यानी उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये दो सेनापति थे, तोपची कहते हैं इनको, ठीक है। तुलुगामा युद्ध पद्धति यानी दोनों ओर से हमला करना, जैसे ये खाइए यहाँ पे एक सेना है सांगा की, इधर से बाबर की। लेकिन बाबर ने तुलुगामा युद्ध पद्धति में क्या किया, पीछे से भी एक सेना और दूसरी बात, इन्होंने जो मुगल थे उन पर, जो व्यापारी थे उन पर तमगा नामक कर लगता था, वो कर हटा दिया था। किसने, बाबर ने। तमगा नामक कर व्यापारी पर लगने वाला था, मुसलमान व्यापारी पर, वो कर हटा दिया, ठीक है। बाबर ने एक और कहा था कि शराब नहीं पिएंगे, और इसने तोप खाने थे, तोपें चलानी, यानी बाबर भारत में सर्वप्रथम पहला विद्रोही है, शत्रु है जो कि भारत में तोपें लाया था, ठीक है। राणा सांगा बसवा में ये घायल हो गए थे, घायल सांगा का इलाज किया गया बसवा दौसा में। इर्ची या इर्ची है, मध्य प्रदेश में स्थान है ये। सांगा को वहाँ पर उनके साथियों ने जहर दे दिया था। कालपी जो उत्तर प्रदेश में, सांगा की मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1528 को। महान सेना नायक कह सकते हो आप, सेना की जो शासक था, महान शासक, उसकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528 को। मंडलगढ़ स्थान है भिलवाड़ा में, वहाँ पर सांगा की छतरी है 8 खंभों की, ठीक है। महाराणा सांगा के बारे में यहीं समाप्त। सांगा के पुत्र थे रतन सिंह सेकंड, विक्रमादित्य, उदय सिंह और भोजराज। इनका एक 2 साल का राज है। भोज राज है, वो शासक नहीं बनते हैं, ये ही है मीराबाई के पति। और विक्रमादित्य यही हैं जिनको आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जहरा कटोरा रे मीराबाई ने भेजा, मीराबाई को इन्होंने भेजे थे, जहर के कटोरे, सांप के कंडिये, सारे के सारे विक्रमादित्य ने भेजे थे, ठीक है। रतन सिंह सांगा का पुत्र था, बूंदी के सूरजमल के साथ सहरिया जो उत्सव होता है वहाँ पर मारे गए थे 1531 में। विक्रमादित्य 1531 से 36 में। इनकी संरक्षिता थी कर्मवती, राणा सांगा की पत्नी थी। विक्रमादित्य के समय चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है, गुजरात के बाज बहादुर शाह का आक्रमण हुआ। प्रथम आक्रमण 1533 को हुआ, तो कर्मवती ने रणथंभौर का किला देकर उनके साथ संधि कर ली। किनके साथ, बहादुर शाह के साथ। दूसरा आक्रमण हुआ 1534 में, कर्मवती ने राखी भेजी किसे, हुमायूं को सहायता के लिए, लेकिन हुमायूं नहीं आया तो क्या करना पड़ा, चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। 1534-35 में शासक उस समय था विक्रमादित्य। केसरिया किया रावत बाघ सिंह और जौहर। कर्मवती ने 1300 महिलाओं के साथ। आक्रमणकारी कौन था तो बहादुर शाह, गुजरात का शासक, ठीक है। 1536 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी, क्योंकि ये खड़ूसी था विक्रमादित्य ने बहुत यातनाएं दी थी मीराबाई को। मेवाड़ का शासक बना बनवीर ने 1 साल राज किया। ये दासी पुत्र था, पृथ्वीराज सिसोदिया की पासवान पुतल दे का पुत्र था, ठीक है। निर्माण इसने करवाया था तुलजा भवानी का मंदिर, जो भी चित्तौड़ में है।
और तुलजा भवानी वही मंदिर, तुलजा भवानी वही है जो शिवाजी की आराध्य देवी है। बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। इसीलिए पन्ना दाई को त्याग व बलिदान की मूर्ति कहते हैं। ठीक है। महाराणा उदय सिंह है। महाराणा उदय सिंह वही हैं जिनकी हत्या बनवीर करना चाहता था। 1537 से 72 तक इनका कार्यकाल है। पन्ना दाई व उदय सिंह को शरण आशा देवपुरा नामक महिला ने, ये पुरुष है, सॉरी महिला ने, आशा देवपुरा पुरुष है, उन्होंने कुंभलगढ़ में पन्ना दाई और उदय सिंह को शरण दी थी। ये मावली का युद्ध होता है 1540 में। बनवीर मारा जाता है इस मावली युद्ध में, और मावली युद्ध में विजय का मेन कारण था मालदेव ने साथ दिया था उदय सिंह का। मालदेव उस समय बहुत प्रतापी राजा था, इसीलिए 52 युद्धों का विजेता भी कहते हैं मालदेव को, और ये शासक था मारवाड़ का। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की थी किसने, उदय सिंह ने 1544 में। हरमाड़ा का युद्ध हुआ, हरमाड़ा अजमेर में है, 1557। इस युद्ध में उदय सिंह की हार हो जाती है। उसका भी कारण यही था कि मालदेव राठौड़, जो कि इनके मध्य अनबन हो गई थी, तो हाजन खां पठान की सहायता कर देता और इस युद्ध में भी उदय सिंह हार जाता है। और इसके पीछे मेन कारण मालदेव राठौड़ मैंने पहले ही बता दिया, बहुत प्रतापी शासक था उस समय काल का। महाराणा उदय सिंह उदयपुर बसाया 1559 में। राजधानी उन्होंने उदयपुर कर दी। अब आप लोगों को सीक्वेंस पहले भी बता चुका हूँ। नागदा रखी थी बप्पा रावल ने। ठीक है। इसके बाद अल्लट ने आहड़ कर दी थी। इसके बाद जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ कर दी। अब चित्तौड़ से उदय सिंह ने कौन सी कर दी, तो राजधानी उदयपुर बसा दी। ठीक है। उदय सागर झील का निर्माण किया। सेनापति जयमल व फतेह और मालदेव के शासक बाज बहादुर को मेवाड़ में शरण दी थी। जो कि मालवा का शासक था बाज बहादुर, वो अकबर का दुश्मन था। इसी कारण अब अकबर क्या करेगा, अकबर को बहाना मिल गया चित्तौड़ पर आक्रमण करने का। ठीक है, मेवाड़ पर आक्रमण करने का। तो 1567-68 में तीसरा शाखा हो जाता है चित्तौड़ में। कब, तो 1568 में। उस समय का शासक कौन था, तो उदय सिंह। केसरिया किसने किया था, तो जयमल, फतेह व कलाजी राठौड़। ये कलाजी राठौड़ वही हैं जिनको आप लोग चार हाथों वाले देवता कहते हैं। जौहर किसने किया था, फूल कंवर ने। फतेह की पत्नी थी फतेह सिसोदिया और जयमल राठौड़। आक्रमणकारी उस समय का कौन था, तो अकबर। जयमल जोध सिंह नाम था इनका और फतेह फतेह सिंह। वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर ने इनकी वीरता को देख करके आगरा किले में पाषाण निर्मित मूर्तियां लगवाई, लेकिन औरंगजेब में बाद ने तुड़वा दी। राय सिंह ने वापस जूनागढ़ के किले के बाहर गजारूढ़ यानी हाथी पर बैठी हुई मूर्ति लगवाई इनकी। घायल जयमल को अपने कंधों पर बैठकर कलाजी ने युद्ध किया, इसीलिए इन्हें चार हाथों वाले लोक देवता कहते हैं। अकबर ने चित्तौड़ में कत्ले आम करवा दिया था। जीवन का अमिट कलंक कहते हैं इसे अकबर का, क्योंकि निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया था अकबर ने। जो चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था ना 1568-67-68 वाला, उसमें अकबर ने चित्तौड़ की आम जनता को भी मरवा दिया था। अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद एलचे नामक सिक्का चलाया और कर्नल जेम्स टोड ने एक शब्द कहा है, सांगा व प्रताप के बीच उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास के पन्ने उज्जवल होते। यानी उदय सिंह वो शासक है जो इन दोनों के मध्य जो भी सांगा और प्रताप की वीरता है उन पे कलंक बांध सकते हो आप। ठीक है, इसीलिए इन इतिहासकारों ने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने, कि इनके मध्य उदय सिंह नहीं होता तो इतिहास के पन्ने इतने उज्जवल हो जाते। उदय सिंह की मृत्यु 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में हुई। ठीक है, छतरी इनकी गोगुंदा में है। लेकिन उदय सिंह मरते एक और गलत काम कर गया। क्या कर गया, तो धीरबाई भटियाणी थी इनकी एक प्रिय रानी थी, तो इनका एक पुत्र था जगमाल। उदय सिंह ने क्या किया कि महाराणा प्रताप ज्येष्ठ पुत्र थे, तो ज्येष्ठ पुत्र राजा बनना चाहिए था, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र को राजा ना बनाकर भटियाणी रानी जी धीरबाई थी, उनके प्रेम जाल में फंस करके जगमाल को राजा घोषित कर दिया। ठीक है, तब होता क्या है, उत्तराधिकारी जगमाल को घोषित कर दिया, तो सरदारों ने गद्दी से इनको हटा दिया। किसको, जगमाल को। अकबर के पास चला गया कौन, जगमाल। अकबर ने क्या किया, जहाजपुर की जागीर दी, क्योंकि दुश्मन का भाई अगर अपना इस पास आए तो समझ लेना जैसे विभीषण वाली बातें हैं। ठीक है, दत्तानी का युद्ध हुआ जो अपने इधर चौहानों से हुआ था, ये दत्तानी का युद्ध। इस युद्ध में इस जगमाल की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जयवंता बाई जो कि उदय सिंह की यानी जयवंता बाई थी, उदय सिंह की पत्नी थी। इनके एक पुत्र हुए महान प्रतापी शासक महाराणा प्रताप। इनके पुत्र को कृष्णदास ने कमर में तलवार बांधी यानी कृष्णदास छुंडावत थे,
चुंडावतों का काम था, ये इनका अधिकार था कि वो राजा चुनने का काम राजा करते थे, राजा चुनने का काम। तो कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार बांध करके इनको राजा घोषित कर दिया। ठीक है, राजमहलों की क्रांति इनके समय हुई। और एक बात और नोटिस करें तो अगर राजमहल की क्रांति राणा सांगा के समय भी हुई है, फिर भी इतिहासकार मानते नहीं है। महाराणा प्रताप के बारे में अपने क्या एक दो नंबर से मतलब है। महाराणा प्रताप के बारे में मेन ये फैक्ट पढ़ते हैं तो जन्म इनका हुआ था 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। जन्मस्थली है कुंभलगढ़ में। कटारगढ़ दुर्ग है, जिसे कटारगढ़ है, इसको कहते हैं मेवाड़ की आँख। ठीक है, मेवाड़ की आँख कहते हैं। पिता इनके थे उदय सिंह, माता जयवंताबाई। ठीक है, इनके पाली के अखेराज चौहान थे, इनकी पुत्री थी जयवंताबाई। और महाराणा प्रताप के नाना जी थे अखेराज सोनकरा। बचपन का नाम कीका था महाराणा प्रताप का। और पत्नी थी इनकी अजबदेव पंवार, रामखर पंवार की पुत्री। महाराणा प्रताप के बारे में अगली क्लास में हम डिटेल से पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में कंजूसाई ना करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि लेटेस्ट नई नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, पूरी पूरी हिस्ट्री आपको पूरी करवाई जाएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी हैं 2023, 22, 21, 20 जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन करवाए गए हैं, PDF में डाल रखे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।